हमारे शायद सुबह ट्रेन आने वाले थे। आपको पता है भूजल आंदोलन की वजह से ये ट्रेन, कुछ ट्रेन का रूट डाइवर्ट हुआ और कुछ ट्रेन कैंसिल भी हुई, लेकिन जो ट्रेन सुबह 7 बजे पहुंचने वाली थी वो शाम को 7 बजे पहुंची। तो बात करता हूँ और हम शीघ्र ही कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद। गन भी मेरी होगी, बुलेट भी मेरी होगी और निशाना भी मेरा होगा। सबको तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। दिल्ली से हमारे बीच आए हैं जनाब मोइन शादाब साहब, और मैं आप सबके चेहरे जिनको आप यूट्यूब व्हाट्सएप पर खूब पसंद करते हैं, सुनते हैं, मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर कलीम समर साहब से कि वो आए और डाइस पर अपनी जगह लें। डॉक्टर कलीम समर साहब। हाँ, चलो समर साहब आ रहे हैं। मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब अनवर अमान साहब को, जो आगरा से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। बहुत ही तरुणों के बादशाह हैं, जिनके फिल्में आप सुनेंगे तो बहुत बरसों तक आपको याद रखेंगे। जनाब अनवर अमान साहब, तालियां बजाकर स्वागत कीजिए अनवर अमान साहब। हमारे बीच देश के जाने माने, जो बहुत विदेशों में भी अपना नाम कमा चुके हैं, जनाब विजय तिवारी साहब भोपाल से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। विजय तिवारी साहब, और हमारे बीच में विजय तिवारी साहब गुजरात अहमदाबाद से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। बहुत ही अच्छे शायर जनाब ऋषिपाल धीमान साहब, ऋषिपाल धीमान साहब, और हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे देश के जाने माने दुआकार जनाब अनस दहलवी साहब। मेरा अनुरोध है अनस दहलवी साहब से आए और अपना नाम अनस दहलवी साहब। इसको बंद कर लिया जाएगा। मैं जनाब शबीर मुस्तफा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और आज दीप प्रज्वलन कर शमे फरोगा करके आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। और इस मुशायरे के सदर जनाब डॉक्टर इलियास नवेद साहब, मोइन शादाब साहब आए और शमे फरोगा कर आज का मुशायरे की इब्तिदा करें। आ चुके हैं। मेरी गुजारिश है साहब, उनके मुद्दा के बेताज बादशाह हैं डॉक्टर कलीम समर साहब। हम उनका इस मेवाड़ की सरजमीन पर बहुत बहुत तहे से इस्तकबाल करते हैं। डांस पर अपनी जगह लें। जनाब तालिब शोधा साहब बदायूं, आप बदायूं से तशरीफ लाए हैं हमारे बीच में। डॉक्टर मधुर अग्रवाल ये नवप्रति संस्था की सदर हैं, अध्यक्ष हैं, और हमारे नवप्रति संस्था के बहुत ही जाने माने शायर जिनका हिंदी, उर्दू, राजस्थानी में पूरा अधिकार है और बहुत ही अच्छे शायर हैं और नवप्रति संस्था के उपाध्यक्ष हैं जनाब पुष्कर गुप्तेश्वर साहब। पुष्कर गुप्तेश्वर साहब से गुजारिश है
कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नवकृति संस्था के महासचिव जनाब आईना उदयपुरी साहब से भी गुजारिश है कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आईना उदयपुरी साहब। हमारे बहुत ही जाने मानी कवित्री श्रीमती आशा पांडे ओझा जी से निवेदन है कि आशा पांडे जी ओझा जी आए और आप हिंदी राजस्थानी सभी में बहुत अच्छे दोहे गीत कविताएं मुक्तक आपका इनका पूरा अधिकार है। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए आशा पांडे ओझा जी का। हमारे शहर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जाने माने शायर जनाब दीपक लगाई रोशन साहब से गुजारिश और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। शाद उदयपुरी साहब। तो गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट के लिए आप मंच पर तशरीफ लाएं और नानूलाल जी रोज साहब भी तशरीफ लाएं मंच पर 1 मिनट के लिए। नानूलाल जी रोज साहब आइए आइए सर। और हमारे आज के आप इनका भी करेंगे। पहले आपका नवकृति संस्था की तरफ से इस्तकबाल करने के लिए चंदन खत्री साहब से मैं गुजारिश करूं कि वो आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे। मैं हमारे बहुत ही अच्छे हास्य और गंभीर रचनाओं के धनी श्रीमान पीएल बामनिया साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब वो व्यवस्थाएं देख चुके हैं सारी। पीएल बामनिया साहब। चंद्रेश खत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट शब्बीर मुस्तफा साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और नितिन जी से मेरा निवेदन है कि वो उपरना भेंट कर आपका स्वागत करें। नितिन मेहता। चंद्रेश खत्री जी से निवेदन है कि वो हमारे नानूलाल जी रोज साहब का भी माल्यार्पण कर स्वागत करें और नितिन जी उनका भी उपरना उड़ाकर इस्तकबाल करें। नानूलाल जी रोज साहब। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए नानूलाल जी रोज साहब का। अब हमारे जो शायर हजरात आएंगे उनका भी हम बाद में इस्तकबाल कर देंगे। नहीं, आप हमारे चीफ गेस्ट, हमारे बाहर से मेहमान, मकामी शायर, आप सबका माल्यार्पण कर और शॉल उड़ा करके आप सबका इस्तकबाल करेंगे। ये अभिनंदन हमारे बहुत ही अच्छे मित्र समाज सेवी एस मेहता साहब की तरफ से जितने भी बाहर से और मकामी शायर हैं उनका शाल उड़ाकर हमारी परंपरा रही है कि मेहमानों का हम इस्तकबाल करते हैं। तो ये बाबा किलोथ वालों की तरफ से इस्तकबाल किया जा रहा है उनका। आप तालियां बजाकर स्वागत कीजिए एसपी मेहता साहब का। तो उनकी तरफ से आज ये सभी माला पहना दें, आप सबका स्वागत कर दें। और शॉल भी ले आए, सबका शॉल उड़ाकर मोहन शादा साहब का भी आज सुबह से ही हम सब काम देर से कर रहे हैं। हमारे मेहमानों की ट्रेन पूरे 13 घंटे लेट आई है। वो जो एक आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन की वजह से ट्रेनें सब डाइवर्ट हो गई, कई तो रद्द हो गई। तो हम माफी चाहते हैं इस अव्यवस्था की वजह से हम लोग थोड़ा मुशायरा लेट शुरू कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी करें
ने आज ये मुशायरा मुनाकिद किया है। हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर इलियास नवेद गुनोरी साहब, जो कहीं जाने की अपनी परमिशन नहीं देते हैं, मेरी बड़ी मिन्नतों के बाद मैंने उनसे बहुत ही गुजारिश की कि आप एक बार उदयपुर आए तो सही। हमारे मेवाड़ में हम लोग मेहमानों की मेहमान नवाजी किस तरह से करते हैं, तो उन्होंने हमारे इस दावतनामे को कबूल किया और इस मेवाड़ की धरती पर पधारे। हम नवकृति संस्था की ओर से हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनसे गुजारिश करें कि उनको पगड़ी मेवाड़ की पहनाकर और एक मोमेंटो देकर आप उनका इस्तकबाल करें नवकृति संस्था की ओर से। जनाब डॉक्टर इलियास नवेद गुनोरी साहब। नाज़िम जनाब मोइन शादाब साहब को ये माइक सौंपता हूँ। अब आप हैं और मोइन शादाब साहब हैं। तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए मोइन शादाब साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश आप लोगों से ये है कि जो लोग हमारे दोस्त पीछे बैठे आगे आ जाएं, जो आगे की सीटें खाली हैं, तो फिर अच्छा लगेगा। आ जाइए, आ जाएं। आपसे गुजारिश अनुरोध है, सीटें खाली हैं। पद है जिस तरह जिक्र किया कि मेवाड़ वाले जिस तरह इस्तकबाल करते हैं अपने चाहने वालों का या जिनको चाहते हैं उनका, तो आज ये जो इल्म का समंदर है, जो ज्ञान का सागर है, वो खुद उठकर चला आया है हम जैसे प्यासों की प्यास बुझाने के लिए। हम उनका इस्तकबाल करते हैं कि उनकी मौजूदगी से इस मुशायरे की करीमा और उसके वक़ार में इजाफा हुआ है। मोहतरम शब्बीर मुस्तफ़ा साहब जो बहुत मशहूर और प्रोमिनेंट सोशल वर्कर हैं, हीरो मोटर्स के मालिक हैं, आज के मेहमान खुसूसी हैं, और अदबी और जो सकाफती प्रोग्राम उदयपुर में मुनक़िद होते हैं उनको उनकी सरपरस्ती हासिल रहती है। हमारे मेहमान ज़ीवकार इकराम कुरैशी साहब, वो भी एक समाजी कारकुन हैं और अदब की सरपरस्ती फरमाते रहे हैं। मेहमान ज़ीवकार प्रीता भार्गव साहबा जो एक बड़ी साहित्यकार हैं और रिटायर्ड हैं DIG जेल के बड़े ओहदे से, कई किताबें उनकी आ चुकी हैं। मोहतरम सतपाल सिंह साहब समाजी कारकुन, और मोहतरम इकबाल उदयपुरी साहब उनकी पूरी टीम। कहां किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कमशनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। क्या बात दोस्तों, ये मोहब्बत में जान देने का अमल है। मोहब्बत पर अपना सर कुर्बान करने का जो ये किस्सा है, ये हमारे सहाबियों, हमारे अदीबों का और साहित्यकारों का एक बड़ी पहचान है। ये लोग वो हैं कि जिन्होंने जब जब मुल्क में जैसे हालात हुए और जिस तरह की जरूरत पड़ी उस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। नवकृति जो तंजीम है जिसका 25वां साल शुरू हो रहा है, और इसी मुनासबत से ये सिल्वर जुबली मुशायरा यहां मुनक़िद किया जा रहा है इस मौके पर, तो हमें नवकृति को जिन्होंने साहित्य का, लेखन का और अदब और शायरी का संरक्षण किया है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ये काम बहुत आसान नहीं होता है। और 25 बरस का अरसा भी कुछ कम नहीं होता है। एक नस्ल बल्कि 1.5 नस्ल जवान हो जाती है 25 साल में। तो 25 साल और 25 बरस की जो खिदमात है नवकृति की, हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं चाहता हूं कि बार तालियों की गूंज नवकृति के लिए होनी चाहिए। पेश करें और साथ ही सरस्वती वंदना भी करें, वो इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें, इसका आगाज करें। मैं गुजारिश करता हूं दीपा पंत साहिबा से तशरीफ लाएं और अपनी वीणा पाणी माँ शारदे को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच और समस्त काव्य सुधी श्रोतागण, एक वंदना माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित कर रही हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। वीणा पाणी नमो नमः, वीणा पाणी नमो नमः।
वीणापाणि नमो नमः वीणापाणि नमो नमः। क्या बात। जगत पालिनी ज्ञानदायिनी शक्ति रूपा भगवती जगत पालिनी ज्ञानदायिनी शक्ति रूपा भगवती आरत हरण करण मंगल आरत हरण करण मंगल मात शारदे नमो नमः वीणापाणि नमो नमः वीणापाणि नमो नमः। राग तू और रागिनी तू शब्द स्वामिनी बोध रूपा राग तू और रागिनी तू शब्द स्वामिनी बोध रूपा गीत मेरे तुझको अर्पित क्या बात है। गीत मेरे तुझको अर्पित हंस वाहिनी नमो नमः वीणापाणि नमो नमः वीणापाणि नमो नमः। तुझसे सुरभित जगत सारा तुझसे गुंजित मन मेरा तुझसे सुरभित जगत सारा तुझसे गुंजित मन मेरा तू मेरे प्राणों की थिरकन तू मेरे प्राणों की थिरकन तू मेरे नयनों की भाषा वीणापाणि नमो नमः। और समस्त काव्यश्रुति श्रोताजन, बीज को खपे बिना विकास नहीं मिलता, दीप को जले बिना प्रकाश नहीं मिलता, सोना भी अग्नि में तप के बनता है कुंदन, किसी को भी बना बनाया इतिहास नहीं मिलता। 21 जनवरी 1994 को नवकृति संस्था का गठन और फिर विधिवत पंजीकरण हुआ। नवकृति संस्था का मूल उद्देश्य साहित्य के माध्यम से समाज को सुदृढ़, संगठित एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य के मानकों पर खरा उतरने योग्य बनाना है। यह संस्था विशेष अवसरों पर अखिल भारतीय मुशायरों एवं कवि सम्मेलनों का आयोजन सफलतापूर्वक करती आ रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के शायर कवियों के साथ साथ नवोदित प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान किया जाता है। प्रत्येक माह के चतुर्थ रविवार को नव सृजन काव्य गोष्ठी नियमित संचालित हो रही है। रचनाकारों को गोष्ठी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना नवकृति को अपनी अलग पहचान देता है। ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमा, पाना है मुझको नई मंजिलों को, आशा भरी सुनहरी सुबह को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। नवकृति संस्था को सृजन के नए पंख तब मिले जब नवकृति की दस्तक पत्रिका का प्रथम संस्करण 2005 में सुधी पाठकों तक पहुंचा। अब तक दस्तक के 4 अंकों का प्रकाशन हो चुका है और 5वां अंक प्रकाशनाधीन है। नवकृति संस्था के सभी सदस्य एक परिवार की भांति हर गोष्ठी, छोटे बड़े आयोजनों में
पूर्ण आत्मीयता के साथ एकजुट होकर भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश करते आ रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम भी नवकृति परिवार की सहभागिता का ही परिणाम है। साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं वरन समाज का सजग प्रहरी भी है। नवकृति स्वस्थ समाज के लिए रचनाकारों के सहयोग से इसी तरह अपनी भूमिका का निर्वाह भविष्य में भी करता रहे तथा आप सभी सुधी श्रोता और पाठकों की स्वस्थ प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन नवकृति को और भी नवकृतियों के सृजन की ओर प्रेरित करे, ऐसी ही आशा है। पंक्तियों में एक सफर और तमाम हुआ, एक सफर और तमाम हुआ, पर जहान अभी बाकी है, हम रुकेंगे नहीं जमीन पर कि अभी आसमान बाकी है, हम रुकेंगे नहीं जमीन पर कि अभी आसमान बाकी है। धन्यवाद। नए लोगों को प्लेटफॉर्म देना ये और भी बड़ा काम है। जो नई प्रतिभाएं हमारे दरमियान आती रहती हैं, नई जहानतें और सलाहियतें हमारे सामने आती हैं, अगर उनको सही रास्ता न मिले, उनको सही तहफ़्फ़ुज़ न मिले, तो कहीं न कहीं से हमारे समाज का निर्माण होता है, हमारे माशरे की तशकील। आइए दोस्तों, सरस्वती वंदना के बाद मैं हम के लिए अपने दोस्त शायर को इस वक्त ज़हमत सुखन दूंगा। हम इसलिए भी हम करते हैं कि जो ईश्वर है, खुदा है, वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, जिसने हमको बनाया। तो जाहिर है कि अगर हम उसका जिक्र न करें, उस शक्ति का, उस ताकत का, तो हम नाम लेके तेरा हम शुरू कर रहे, नाम लेके तेरा हम शुरू कर रहे, तेरगी में यहाँ रोशनी भर रहे। बहुत खूबसूरत बनी ये ज़मीं आसमां, खूबसूरत बनी ये ज़मीं आसमां, चाहतों से भरा ये मेरा घर रहे, महफिल चार सू बस अदब की सजे, महफिल चार सू बस अदब की सजे, नाम हरदम तेरा इन लबों पर रहे। क्या बात है। सिलसिला प्यार का जो चलो, दर्द से आँख ना कोई भी तर रहे, ये कलम जो लिखे बस तेरी हमद हो। वाह 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 वाह। ये कलम जो लिखे बस तेरी हमद हो, हम तेरे सामने शाद का सर रहे। वाह 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 वाह, क्या बहुत खूब। शाद उदयपुरी साहब हमद से नवाज रहे थे, हम पेश कर रहे थे, और आइए बाकायदा आगाज हो चुका है आज के इस मुशायरे का। पुष्कर गुप्तेश्वर साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जी हमारे बीच, बहुत ही चहेते सबके शायर जनाब डॉक्टर नदीम शाह साहब तशरीफ ले आए हैं। आप तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल कीजिए। डॉक्टर नदीम शाह आए और डाइस पर अपनी जगह लें। डॉक्टर नदीम शाह साहब, और
इसके साथ ही चंदोसी से हमारे बीच आए हैं जनाब रोशन निजामी साहब। आप तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल कीजिए। चंदोसी से तशरीफ लाए जनाब रोशन निजामी साहब। और हमारे मकामी शायर जो पूरे मुल्क में जाने जाते हैं जनाब दीपक नगाइच रोशन भी तशरीफ ले आए हैं, वो भी आए और डाइस पर अपनी जगह लें। मैं चंद्रेश खत्री साहब और नितिन मेहता साहब से गुजारिश करूं कि वो आपका माला पहनाकर और शोर उड़ाकर इस्तकबाल करें। जनाब चंद्रेश खत्री और नितिन मेहता साहब। हमने अपने कुछ और मेहमानों का इस्तकबाल किया जो हमारे मोहतरम शोरा इकराम हैं। मैंने जिक्र किया था कि हमारे नवगति के वाइस प्रेसिडेंट पुष्कर गुप्तेश्वर साहब, वो तो शायर भी हैं, तरन्नुम से अपना कलाम पढ़ते हैं, तो आइए उनसे उनका कलाम सुना जाए। इस शेर के साथ के अंजाम उसके हाथ से आगाज करके दे, भीगे हुए परों से ही परवास करके दे। वो लोग जो हौसला रखते हैं अपने अंदर, उड़ानों का हौसला रखते हैं, तो उनको देखकर, उनकी शख्सियत को देखकर, उनके व्यक्तित्व के करीब जाकर हमें एक हौसला मिलता है, एक अज़्म मिलता है। और यही हौसला मोहतरम पुष्कर गुप्तेश्वर साहब की खूबी है, उनकी पहचान है। मैं उनसे इंतहाई अदब से गुजारिश कर रहा हूँ उनके कलाम के लिए। बहुत प्यारे तरन्नुम के मालिक हैं मोहतरम पुष्कर गुप्तेश्वर साहब। आप तालियों से उनका इस्तकबाल करें। और हमारा इकबाल साहब का स्वागत रह गया है, तो हम सब ने सबका स्वागत किया और आपने कार्यक्रम के संयोजक भी हैं आप। जी, बहुत ज़रूरी है भाई, सभी लोग जनाब सदर से गुजारिश है और आप हजरात से सबसे इकबाल उदयपुरी साहब का भी इस्तकबाल होना चाहिए। हाँ, और कर दें, ऐलान हुआ है। इकबाल साहब ने वाकई जिसका मैंने जिक्र करा कि उदयपुर में जो शेरो सुखन की शमा रोशन कर रखी है, इकबाल उदयपुरी साहब की वजह से उदयपुर पहचाना जाता है, सिर्फ झीलों की वजह से नहीं, बल्कि झील जैसी शख्सियत इकबाल साहब की भी है। और ये रिप्रेजेंट करते हैं उदयपुर को, नुमाइंदगी करते हैं उदयपुर की, और नई नस्ल की बड़ी आगियारी कर रहे हैं। उनका इस्तकबाल हो रहा है, ये शॉल पेश की जा रही है। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। बामन ने जिन्हें फिर याद रखा इकबाल जी को, माँ सचमुच को वंदन। किबला सदर मोहतरम सौरा हज़रात जी, ब्लैक सिटी के प्यारे प्यारे श्रोता हाज़रीन, क्यों नहीं मैं उदयपुर पे ही लिखी एक गज़ल आपके सामने प्रस्तुत करूं। मतलब देखें, अव्वल आला शहर उदयपुर, झीलों वाला शहर उदयपुर, लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। खूबसूरत लाइन है। अव्वल आला शहर उदयपुर, झीलों वाला शहर उदयपुर, अरावली की पहने सुंदर, अरावली की पहने सुंदर, पर्वतमाला शहर उदयपुर, पर्वतमाला शहर उदयपुर, झीलों वाला अव्वल आला शहर उदयपुर, झीलों वाला शहर उदयपुर। और जिस तस्वीर से ये आरास्ता है, देखिए आपके धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर, और उस कश्मीर की उपमा से अलंकृत देखिए उदयपुर कि राजस्थान का काश्मीर यह, राजस्थान का काश्मीर यह, राजस्थान का काश्मीर यह, हरि हरियाला शहर उदयपुर, हरि हरियाला शहर उदयपुर, झीलों वाला शहर उदयपुर, अव्वल आला शहर उदयपुर, बहुत खूब, झीलों वाला शहर उदयपुर।
वाह। और तवारीखी नजरिए से भी देखें आप तो देखिए कि भक्ति शक्ति का पावन संगम, भक्ति शक्ति का पावन संगम, भक्ति शक्ति का पावन संगम, निराला शहर उदयपुर, निराला शहर उदयपुर, अव्वल आला शहर उदयपुर, झीलों वाला शहर उदयपुर। क्या बात है। और दुनिया के नक्शे पर देखें हम तो क्या कहते हैं उसको, अव्वल इसको दर्जा मिला हुआ है जी। तो वो शेर आप देखें आप, अव्वल आला शहर उदयपुर, झीलों वाला शहर उदयपुर, और स्मार्ट सिटी कहलाए अब तो, स्मार्ट सिटी कहलाए अब तो, स्मार्ट सिटी कहलाए अब तो, जग उजियाला शहर उदयपुर, जग उजियाला शहर उदयपुर, अव्वल आला शहर उदयपुर, झीलों वाला शहर उदयपुर। आखिरी शेर आप देखिए गुड़िया की जानिब से, देखिए आप, हाँ देखिए आप, अव्वल आला शहर उदयपुर, झीलों वाला शहर उदयपुर, और तुतलाती गुड़िया भी बोले, तुतलाती गुड़िया भी बोले, हेलो हमारा छहल उदयपुर, हेलो हमारा छहल उदयपुर, झीलों वाला शहर उदयपुर, अव्वल आला शहर उदयपुर, अव्वल आला शहर उदयपुर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना, क्या कहना। वाह। मैं समझता हूँ 5 मिनट आपका और ले लेता हूँ। जी जी फरमाएं। जरा आप देखिए, मतलब देखिए जी इरशाद। सुर्ख जब सबका खून मिलता है, सुर्ख जब सबका खून मिलता है, मुख्तलिफ क्यों जुनून मिलता है, मुख्तलिफ क्यों जुनून मिलता है, सुर्ख जब सबका खून मिलता है, सुर्ख जब सबका खून मिलता है, मुख्तलिफ क्यों जुनून मिलता है, सुर्ख जब सबका खून मिलता है, और तू कहीं एक रूप में मिलता, तू कहीं एक रूप में मिलता, तो कभी हो के दून मिलता है, तो कहीं हो के दून मिलता है, मुख्तलिफ क्यों जुनून मिलता है, सुर्ख जब सबका खून मिलता है। और देखिए आप काफिया बोलता है इसमें कि चांद तुम खो गए कहाँ आखिर, ये काफिए की डिमांड है। चांद तुम खो गए कहाँ आखिर, चांद तुम खो गए कहाँ आखिर, अब यहाँ सिर्फ मून मिलता है, अब यहाँ सिर्फ मून मिलता है, मुख्तलिफ क्यों जुनून मिलता है, सुर्ख जब सबका खून मिलता है। और ये शेर देखिए आप, वाह। कि फूल को देख मुस्कुराते हुए, फूल को देख मुस्कुराते हुए, फूल को देख मुस्कुराते हुए, दिल को कितना
सुकून मिलता है, दिल को कितना, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल को कितना सुकून मिलता है। फूल को देख मुस्कुराते हुए, फूल को देख मुस्कुराते हुए, दिल को कितना सुकून मिलता है। मुख्तलिफ क्यों जुनून मिलता है, सुर्ख जब सबका खून मिलता है। क्या बात। और क्यों किसी को मिले शुगर ब्राउन, क्यों किसी को मिले शुगर ब्राउन, क्यों किसी को न चून मिलता है, क्यों किसी को न चून मिलता है। मुख्तलिफ क्यों जुनून मिलता है, सुर्ख जब सबका खून मिलता है। और आपसे तो भला अजी साहब, आपसे काफी यही बोलता है, आपसे तो भला अजी साहब, आपका कार्टून मिलता है, आपका कार्टून मिलता है। मुख्तलिफ क्यों जुनून मिलता है, सुर्ख जब सबका खून मिलता है। काफिया किसी का परहेज नहीं करते हैं आप। सुर्ख जब सबका खून मिलता है। और इसकी जो ही हवा निकल जाए, इसकी जो ही हवा निकल जाए, इसकी जो ही हवा निकल जाए, खाक में यह बलून मिलता है, खाक में यह बलून मिलता है। मुख्तलिफ क्यों जुनून मिलता है, सुर्ख जब सबका खून मिलता है। 2-3 शेर और भी हैं पर मैं आखिरी से कह रहा हूँ। देखिए मक्ता कि तू न मुझ में मिले तो गुप्तेश्वर, तू न मुझ में मिले तो गुप्तेश्वर, तू न मुझ में मिले तो गुप्तेश्वर, मैं न तुझ में मिलूं तो गुप्तेश्वर, यार मुझ में भी तू न मिलता है, यार मुझ में भी तू न मिलता है। मुख्तलिफ क्यों जुनून मिलता है, सुर्ख जब सबका खून मिलता। क्या कहने, वाह वाह वाह। गुप्तेश्वर साहब बहुत अच्छी गज़ल से आपने नवाजा, उसमें नए तजर्बात तो आपने किए, उसके अलावा जो नेचर से आपने मुकालमा किया, जो प्रकृति से आपने डायलॉग और संवाद किया अपनी इस गज़ल में, वो वाकई मार्के की चीज़ है कि फूल को देखकर जो सुकून हासिल होता है। गालिब ने भी कोई एक ऐसा शेर कहा था जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप नैरो माइंड हैं, आप तंग नज़र हैं, आप तासुब रखते हैं, तो आपको नेचर देखनी चाहिए, आपको पहाड़ देखने चाहिए। पहाड़ कितने वसी होते हैं, विशाल होते हैं। आपको आसमान देखना चाहिए। तो आपकी जो तंग नज़री है, जो नैरो माइंडनेस है, वो ख़त्म हो सकती है। उसी का जिक्र आपने अपने शेर में किया कि फूल को देखकर सुकून हासिल होता है। उससे पहले जो आपने गीत पढ़ा बहुत खूबसूरत, अव्वल आला शहर उदयपुर, झीलों वाला शहर उदयपुर, तो लाती गुड़िया भी बोले हलो हवाला शहर उदयपुर। वाकई ये तो तराना है उदयपुर का, उदयपुर का तराना आपने लिखा। बहुत अच्छे तरन्नुम से आपने कलाम पढ़ा। ये वही तरन्नुम था जो हमें बुजुर्गों से विरासत में मिला है और जो मुशायरों की तहसीब भी है। आइए पुष्कर गुप्तेश्वर साहब के बाद उनकी शायरी सुनकर ये अंदाजा हुआ कि आप पुष्कर भी हैं और गुप्तेश्वर भी हैं। दोनों चीज़ें आप इसमें मुसम्मा हैं, आपकी शायरी से अंदाजा हुआ। दोस्तों आईना एक ऐसा लफ्ज़ है कि अगर आईने वाले शेर उर्दू शायरी से निकाल दिए जाएँ तो एक बड़े खजाने से महरूम हो सकते हैं। इतने शेर आईने पर कहे गए। आईने की बहुत सी खूबियाँ आप सब लोग जानते हैं, बहुत से अशार कहे गए हैं, लेकिन आईना जो है उसकी जो बुनियादी खूबी है वो सच बोलना है। चाहे सोने के प्रेमी जड़ दो, आईना झूठ बोलता है। आईना सच बोलता है, हमारा चेहरा दिखाता है। इसके अलावा जो आईने को रोमानी अंदाज में इस्तेमाल किया गया है, हमने कह तो दिया खूबसूरत हो तुम, तोड़ दो आईना, आईना कुछ नहीं। यह आईना देखकर ख्याल आया, तुम मुझे लाजवाब कहते हो।
तो एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जिनका नाम आईना उदयपुरी है। आइए उनसे गुजारिश करें कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी का आईने में इस समाज को देखने की कोशिश करें। मोहतरम आईना उदयपुरी साहब तशरीफ ला दें। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को सादर वंदन। माँ शारदे को प्रणाम करने के लिए मैं एक मतला और एक शेर पढ़ूंगा। आपका बिल्कुल वक्त जाया नहीं करूंगा, ना वक्त लूंगा, और न यहाँ से कोई बहुत टोटके हैं मेरे पास, बहुत टोटके हैं मेरे पास, लेकिन सिर्फ 5 मिनट लूंगा, काफी है। सरस्वती माँ के चरणों में रख रहा हूँ एक मतला और एक शेर। देखिए आप, याचना पर मेरी ध्यान दे, याचना पर मेरी ध्यान दे, शारदे माँ मुझे ज्ञान दे, शारदे माँ मुझे ज्ञान दे। है वाह वाह वाह। भान रहता नहीं कुछ मुझे, अच्छा वाह। भान रहता नहीं कुछ मुझे बोलने का मुझे भान दे, वाह वाह। बोलने का मुझे भान दे। क्या कहने, क्या और वाह वाह वाह। उस्ताद साहिब जो आज सदर मोहतरम है, नवे साहब, आपकी खिदमत में एक मतला पेश कर जी। जितनी माँ की उतनी ही मौसी की भी इज्जत की है। अच्छा। जितनी माँ की उतनी ही मौसी की भी इज्जत की है। मैंने उर्दू और हिंदी दोनों की खिदमत की। वाह वाह। मैंने उर्दू और हिंदी दोनों की खिदमत की है। वाह 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 वाह। एक मतला और एक शेर आपको देखिए, जहां जहां से मुझे याद आ रहा है। कोशिशें तो खूब की जी जान से, अच्छा। कोशिशें तो खूब की जी जान से, पर न बुझ पाया, पर न बुझ पाया दिया, दिया तूफान से। ओह वाह। कोशिशें तो खूब की जी जान से, पर न बुझ पाया दिया तूफान से। गर तिरंगे के लिए मरना पड़े, बहुत हो। गर तिरंगे के लिए मरना पड़े, सबसे पहले हम मरेंगे शान से। वाह वाह। गर तिरंगे के लिए मरना पड़े, सबसे पहले हम मरेंगे शान से। सर कभी झुकने न देंगे माँ तेरा, सर कभी झुकने न देंगे माँ तेरा। खाते हैं तेरी कसम ईमान से, वाह। खाते हैं तेरी कसम ईमान से। क्या कहने आईना साहब। एक मतला और एक शेर और आप देखिए। चलो, आईना तो वैसे सुबह सब आप देखते हैं, फिर भी दिखाई देते हैं, क्योंकि शाम को कोई देखता नहीं है ना, इसलिए आप देख ही लीजिए आज। बहुत हो। वैसे आईना शाम को ही देखना चाहिए, दिन भर के आप नजर आ जाएंगे कि दिन भर क्या। ना इधर झांकना है, ना उधर झांकना। क्या बात है, वाह। ना इधर झांकना है, ना उधर झांकना है, बोलना सच जनाब सामने आईना। वाह। बोलना सच जनाब सामने आईना। जिसको लगाना था गले, जिसको लगाना था गले, जिसको लगाना था गले, ठुकरा दिया। मैं आईना हूँ, आईना दिखला दिया। वाह 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 वाह। जिसको लगाना था गले, ठुकरा दिया। मैं आईना हूँ, आईना दिखला दिया। गर जरा भी आबरू हो, गर जरा भी आबरू हो, आईने के रूबरू हो। क्या बात है। गर जरा भी आबरू हो, आईने के रूबरू हो। फालतू बातें करे वो, फालतू बातें करे वो आदमी जो फालतू, फालतू बातें करे वो आदमी जो फालतू हो। और जहां जहां से मुझे याद आता मैं आपको खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वाह। अभी तुमने गरीबाई नहीं देखी, बहुत हो। अभी तुमने गरीबाई नहीं देखी,
उधर की आग तंगाई नहीं देखी। क्या कहने। अभी तुमने गरीबाई नहीं देखी, उधर की आग तंगाई नहीं देखी। तेरा तो है मकान पक्का, बहुत हो। तेरा तो है मकान पक्का, कभी तेने टपकती छत मेरे भाई नहीं देखी। वाह तेरा वाह तो वाह। है मकान पक्का, कभी तेने टपकती छत मेरे भाई क्या कहने। वाह वाह वाह। भले ही धोती, भले धोती फटी उसकी, वाह। भले धोती फटी उसकी, न इज्जत पर घटी उसकी। भले धोती फटी उसकी, न इज्जत पर घटी उसकी, कभी गर्दन झुकाई ना, भले ही गर्दन कटी उसकी। वाह। और खड़ा था इसलिए यारों किसी से ना पटी उसकी, खड़ा था इसलिए यारों किसी से ना पटी उसकी। और हजारों की पड़ी मुझ पर, हजारों की पड़ी मुझ पर, नजर जो ही हटी उसकी, नजर जो ही हटी उसकी। और जहां जहां से मुझे ऐसा याद आते मैं कहने की कोशिश करता हूं, तमाम अब कर चला जाए, तमाम अब कर चला जाए, सफर से घर चला जाए। वाह। तमाम अब कर चला जाए, सफर से घर चला जाए। और डराता इसलिए है वो, डराता इसलिए है वो कि मेरा डर चला जाए, कि मेरा डर चला जाए। न जानी चाहिए इज्जत, बहुत हो। न जानी चाहिए इज्जत, भले ही जर चला जाए, भले ही जर चला जाए। और एक मतलब एक शुरुआत है कि अलग बात है ऐसा लगता नहीं, अलग बात है, अलग बात है ऐसा लगता नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं। ओहो। अलग बात है ऐसा लगता नहीं है, हकीकत में कोई किसी का नहीं है। और जहां से और देखो ऐसा रहते हैं, तुझे अपना समझता हूं, तुझे अपना समझता तुझे अपना समझता हूं, मैं बस इतना समझता हूं। वाह। तुझे अपना समझता हूं, मैं बस इतना समझता हूं। और भला उतना नहीं है वो, भला उतना नहीं है वो, भला जितना समझता हूं। वाह। और अब मैं अपना स्थान ग्रहण करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें बस शायरों को सुनना है, इसलिए। क्या जनाब आईना उदयपुरी जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं नवकृति के, अपने कलाम से नवाज रहे थे। उन्होंने बहुत ही जो सामने की सच्चाइयाँ हैं ज़िंदगी की, उनसे अपनी शायरी को सजाने की कोशिश की। उन्होंने एक शेर पढ़ा कि फालतू बातें करे वो फालतू जो आदमी है, आदमी जो फालतू है। बातें करने वालों की बात की, लेकिन फालतू बातें सुनने वाले का जिक्र नहीं किया। फालतू बातें सुने वो आदमी जो फालतू हो। बहरहाल मोहतरम आईना उदयपुरी के बाद आइए मैं गुजारिश करूं एक और बहुत मोहतरम शख्सियत जो गीत और दोहे के साथ अपनी एक पहचान रखती है। मेरी नज़र पहुंचती है आशा पांडे ओझा साहिबा पर। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, दोहों का अपना एक स्थान है, एक मकाम है। ये वो रिवायत और परंपरा है जो कबीर, रहीम और दूसरे बड़े जो हमारे सूफी संत शायर और कवि हुए हैं उनसे अब तक पहुंची है। मैं बहुत ही अदब के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ आशा पांडे ओझा साहिबा से कि आप तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, बिना समय जाया किए दोहे से शुरुआत करती हूँ। नदिया, सागर, नभ, धरा, रातें, संध्या, भोर। क्या बात है। नदिया, सागर, नभ, धरा, रातें, संध्या, भोर, सब कुछ तेरा रूप है, तू ही है हर ओर। बहुत खूब। सब कुछ तेरा रूप है, तू ही है हर ओर। बहुत खूब। दूसरा दोहा रखती हूँ कि बोझा लादे दर्द का, बोझा लादे दर्द का, मन का यह मजदूर, पूछ रहा है जिंदगी चलना कितनी दूर। वाह, पूछ रहा है जिंदगी
चलना कितनी क्या दूर। कहने हैं वाह 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 आशा साहेब वाह वाह। केसरिया परिधान में संत लगे हैं शाम। बहुत खूब। केसरिया परिधान में संत लगे हैं शाम, बादल कुटिया बैठकर जपे ईश का नाम। बादल कुटिया बैठकर जपे ईश का नाम। कुछ एक दोहे और रखती हूँ कि लाओ कोई योजना देकर इस पर ध्यान। लाओ कोई योजना। हाँ, बहुत सारी योजनाएं लाती है सरकार, तो एक योजना मैं भी चाहती हूँ सरकार से कि लाओ कोई योजना देकर इस पर ध्यान। मन का दरिया सूख कर बनता रेगिस्तान। क्या बात है। मन का वाह, दरिया वाह, वाह, सूख कर बनता रेगिस्तान। बनता रेगिस्तान। वाह वाह वाह। माँ है पानी आँख का, माँ है पानी आँख का, पिता हृदय की पीर। क्या कहने वाह वाह वाह। माँ है पानी आँख का, पिता हृदय की पीर। माँ का दुख है सामने, पिता छुपाए नीर। माँ का दुख है सामने, माँ का दुख है सामने। माँ है पानी आँख का, पिता हृदय की पीर। माँ का दुख है सामने, पिता छुपाए नीर। बहुत खूब बहुत खूब। पिता छुपाए नीर। और एक और दोहा पढ़ती हूँ कि अभी मकर संक्रांति के दिन बन गया, बैठे ही लड्डू बना रही थी तिल के, तो कि तारे मीठे गुलगुले और तिल का लड्डू चांद। तारे मीठे गुलगुले तिल का लड्डू चांद, और रात डोकरी रख गई एक पोटली बांध। रात डोकरी रख गई, डोकरी बुढ़िया माई को बोलते हैं कि रात डोकरी रख गई एक पोटली बांध। और कुछ एक दोहे और रखती हूँ कि मैं सहरा की रेत थी, तू दरिया का नीर। मैं सहरा की रेत थी, तू दरिया का नीर। दोनों को ढोनी पड़ी अपनी अपनी पीर। क्या कहने हैं वाह दोनों वाह को वाह। ढोनी पड़ी अपनी अपनी पीर। और क्योंकि बसंत है, कुछ आज है उसका हिस्सा बसंत का, कुछ कल, तो एक दो दोहे बसंत पे रखती हूँ कि फूल फूल पुलकित हुआ कली कली पर नूर। वाह। फूल फूल पुलकित हुआ कली कली पर नूर, और बहकी बहकी फिर रही हवा नशे में चूर। वाह। बहकी बहकी फिर रही। और एक बीच में वो लगा था प्रतिबंध यूपी में कि कहीं भी वो कुछ पकड़े जाते जोड़े, तो एंटी रोमियो स्क्वाड जो चला था उस पे जी, तो उसमें मैंने अपने इष्ट देव कान्हा जी को भी एक हिदायत दी कि घर में बैठो मोहना मत जा जमुना पार। घर में बैठो मोहना मत जा जमुना पार। रास रचायो जो कहीं धर लेगी सरकार। रास रचायो जो कहीं। बहुत शुक्रिया। रास रचायो जो कहीं धर लेगी सरकार। क्या कहने। और फैली है आकाश में खबर सनसनीखेज। बहुत खूब। फैली है आकाश में खबर सनसनीखेज। धूप नशे में है अभी उतर गया है तेज। वाह। धूप नशे में है अभी उतर गया है तेज। सारे मंजर तू रहा, सारे मंजर तू रहा अक्सर तेरे बाद। क्या कहने। सारे मंजर तू रहा अक्सर तेरे बाद। फूलों तक में घुल गई खुशबू बन के याद। वाह वाह। फूलों तक में घुल गई खुशबू बनकर याद। एक मुक्तक और एक गीत के साथ मैं विराम लेती हूँ। गीत रखती हूँ। द्वेष जनित जब कंठ हुआ है, गीत प्रीत के
गाऊं कैसे, द्वेष जनित जब कंठ हुआ है, गीत प्रीत के गाऊं कैसे, पाँव में बारूद बिछा है, प्रीतम तुम तक आऊं कैसे, द्वेष जनित जब कंठ हुआ है, गीत प्रीत के गाऊं कैसे, पाँव में बारूद बिछा है, प्रीतम तुम तक आऊं कैसे। स्वर कोयल के लुप्त हुए हैं, राग प्रीत के सुप्त हुए हैं, कितने भाव विलुप्त हुए हैं, वार शत्रु के गुप्त हुए हैं। मन के विचलित इस मौसम में, मन के विचलित इस मौसम में, कुंतल फूल सजाऊं कैसे, कुंतल फूल सजाऊं कैसे, द्वेष जनित जब कंठ हुआ है, गीत प्रीत के गाऊं कैसे, पाँव में बारूद बिछा है, प्रीतम तुम तक आऊं कैसे। कल तक जिनने पत्थर ताने, आज लगे बंदूक उठाने, रोज मृत्यु है अब सिरहाने, बर्फ लगा है पाँव जलाने, उजड़ रही है केसर क्यारी, उजड़ रही है केसर क्यारी, खुद को आज सजाऊं कैसे, द्वेष जनित जब कंठ हुआ है, गीत प्रीत के गाऊं कैसे, पाँव में बारूद बिछा है, प्रीतम तुम तक आऊं कैसे। पीड़ाओं का बोझा ढोता, पीड़ाओं का बोझा ढोता, पग पग पर ये खंडित होता, पीड़ाओं का बोझा ढोता, पग पग पर ये खंडित होता, अपनी गरिमा जग में खोता, भारत दिखता मुझको रोता, पाठ घृणा का सीख रहे जो, पाठ घृणा का सीख रहे जो, उनको प्रेम पढ़ाऊं कैसे, उनको प्रेम पढ़ाऊं कैसे, उनको प्रेम सिखाऊं कैसे, द्वेष जनित जब कंठ हुआ है, गीत प्रीत के गाऊं कैसे। एक क्षण विराम रचना के साथ मैं विराम लेती हूँ। वसंत पर हवा मिस झुक लुक लुक छुप, हवा मिस
झुक लुक लुक छुप डार डार से करे अखियां चार, कस्तूरी हुई गुलाब की सांसें, केवड़ा पलाश करे श्रृंगार, छूते ही गिर जाए पात लजीले, इठलाती मदमती सी लागे बयार, सुनके की पीक की हुक कुहुक, बोरे रसाल खिर आए कचनार, अंबर पट से छाए पयोधर, सुमनो पर मधुकर गुंजार, कुंजर कुरंग मराल मस्ती में, मनहर मन भावन संसार, यमुना तीरे माधव बंसी, फिर राधे राधे करत पुकार, नख सिक सज चली राधे रमणी, नख सिक सज चली राधे रमणी, भरमन अनुराग अपरंपार, भरमन अनुराग अपरंपार, भरमन। आशा पांडे ओल्हा साहिबा, उन्होंने मुक्तक, दोहे, गीत और आखिर में ये ग्राम मुक्त कविता प्रस्तुत करके एक समा बांध दिया। आपने महसूस किया होगा कि आशा पांडे साहिबा की शायरी में, उनकी कविता में हमारे घर आंगन में उगने वाली तुलसी की खुशबू भी थी, और हमारे समाज में जो नागपुनियाँ उगाई है जहाँ जहाँ, उसका दर्द भी था, उसकी पीड़ा भी थी, और इन दोनों चीज़ों से उन्होंने अपनी शायरी बनी थी। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर बहुत अंधेरा है, हमारे समाज में बहुत अंधेरा है, लेकिन जब अंधेरा होता है तो चिराग रोशन किए जाते हैं ताकि वो अंधेरा कम हो सके। लेकिन जब हम चिराग रोशन करने चलते हैं तो आंधियों से भी हमारा सामना पड़ता है, और फिर हम ये कहकर कि रहने दो शमा और किसी वक्त जलाना, इस वक्त ज़माने की हवा तेज बहुत है, जब ये आवाज़ें आती हैं तो हमारा हौसला टूट जाता है। लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि जो हौसले के साथ आगे बढ़ती हैं। जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, ये क्या कहा कि हवा तेज है ज़माने की। तो आइए एक ऐसा ही दीपक हमारे पास है कि जो ज़माने की तेज आंखों के सामने भी चलने का हौसला रखता है और हमारे समाज के अंधेरों को मिटाता है। ये नाम है दीपक नगाइच रोशन साहब का। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपनी कविताओं को दीपक रोशन करें, शायरी को चिराग रोशन करें। मोहतरम दीपक नगाइच रोशन साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। सदन और तमाम शराब 4 मिसरे अपनी बात शुरू करता हूँ। सयाने हैं जमाने की नसीहत देख लेते हैं, सयाने हैं ज़माने की हकीकत, सयाने हैं जमाने की नसीहत देख लेते हैं, वो खुद की बाप से पहले तबीयत देख लेते हैं। वाह, क्या क्या सयाने हैं जमाने की नसीहत देख लेते हैं, वो खुद की बाप से पहले तबीयत देख लेते हैं, और मरेगा बाप जब बूढ़ा मिलेगा क्या उन्हें आखिर। वाह वाह, मरेगा बाप जब बूढ़ा मिलेगा क्या उन्हें आखिर, वो कंधा देने से पहले वसीयत देख लेते हैं। वाह, क्या बात है। वो कंधा देने से पहले वसीयत देखते हैं। वाह वाह, एक मतलब एक्शन देखें कि खंडर कह के पुरखों का घर बेच दिया, बहुत खूब। खंडर कह के पुरखों का घर बेच दिया, बच्चों ने वो पारस पत्थर बेच दिया। क्या बात है, वाह वाह। खंडर कह के पुरखों का घर बेच दिया, बच्चों ने वो पारस पत्थर बेच दिया, और बाबूजी का कोट सजा कर रखा है, बाबूजी का कोट सजा कर रखा है, पर बेटों ने उसका अस्तर बेच दिया। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। पर बेटों ने उसका अस्तर बेच दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक दूसरे देखें कि वादे से अपने जब वो मुकरता चला गया, वादे से अपने जब वो मुकरता चला गया, मैं रेत बन के और बिखरता चला गया। वाह 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 वाह। और शेर है कि मैं लिख रहा था उसकी जफाकारियां मगर, मैं लिख रहा था उसकी जफाकारियां, मैं लिख रहा था उसकी जफाकारियां मगर, कागज पे वो गजल सा उतरता चला। वाह, बहुत शुक्रिया। मैं लिख रहा था उसकी जफाकारियां मगर, कागज पे वो गजल सा उतरता चला गया। एक मतलब एक से देखें कि मोहब्बत की बहुत दरकार होना, मोहब्बत की बहुत दरकार होना, बताती है तेरा बीमार होना। क्या बात है। मोहब्बत की बहुत दरकार होना,
बताती है तेरा बीमार होना और छुपा लेते हैं हम अपने गमों को, छुपा लेते हैं हम अपने गमों को, हमें आता नहीं अखबार होना। क्या कहने में छुपा लेते हैं, बहुत शुक्रिया, छुपा लेते हैं हम अपने गमों को, हमें आता नहीं अखबार। छुपा लेते हैं हम अपने गमों को, हमें आता नहीं अखबार होना। वाह, एक मत बहुत शुक्रिया। एक मतलब को से देखें कि गुमा हद से ज्यादा करने वाला टूट जाता है। बहुत खूब। गुमा हद से ज्यादा करने वाला टूट जाता है, यकीनन एक दिन पैकर अना का टूट जाता है। वाह वाह, यकीनन एक दिन पैकर अना का टूट जाता है। और निजाम उनका है और कारोबार उनका है, हमारी सांसों पे भी इख्तियार उनका है। वाह, बहुत अच्छा मसला है। बहुत शुक्रिया। और शेर है कि इरादतन तो कभी, इरादतन तो कोई बेवफा नहीं होता, इरादतन तो कोई बेवफा नहीं होता, हमारे दिल को अभी एतबार उनका है। हमारे दिल को अभी एतबार उनका है। बहुत खूब। और चंद शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। गुलों की नाजुकी और शोखियाँ अच्छी नहीं लगती, 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 तो क्या इंसान को रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती। वाह, तो क्या इंसान को रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती। शेर देखेंगे। सुना है आजकल खुद ही मसल देता है कलियों को। वाह वाह वाह। सुना है आजकल खुद ही मसल देता है कलियों को, चमन में बागवां को तितलियां अच्छी नहीं लगती। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, बहुत शुक्रिया। सुना है आजकल खुद ही मसल देता है कलियों को, सुना है आजकल खुद ही मसल देता है कलियों को, चमन में बागबां को तितलियां अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया नवाजिश। अच्छा देखो, हमारे दिल ही में रहकर हमी को भूल जाता है। वाह, हमारे दिल ही में रहकर हमी को भूल जाता है, हमें इस दिल की ये गुस्ताखियाँ अच्छी नहीं लगती। स्वागत स्वागत, इस्तकबाल। लहू की बूंद से जिसने दरा पर नाम लिख डाला, लहू की बूंद से जिसने धरा पर नाम लिख डाला, धरा मेवाड़ की खातिर सभी अफना मिटा डाला। जहाँ प्रताप हो जन्मे तुझे माटी नमन मेरा, जहाँ प्रताप हो जन्मे तुझे माटी नमन मेरा, शहंशाहों की फौजों का घमंड सब चूर कर डाला, शहंशाहों की फौजों का घमंड चूर कर डाला। उन शहीदों को प्रणाम जिन्होंने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते बलिदान दे दिया। शहीदों के कदम चूमे वो राहें भी मुकद्दस हैं, शहीदों के कदम चूमे वो राहें भी मुकद्दस हैं, नमी आँखों में ले आए वो आहें भी
मुकद्दस हैं। जन्म उनको दिया जिसने, करूं हरदम नमन उनको। जन्म उनको दिया जिसने, करूं हरदम नमन उनको। झुलाया प्यार से झूला, वो बाहें भी मुकद्दस हैं। झुलाया प्यार से झूला, वो बाहें भी मुकद्दस हैं। सपूतों ने लहू देकर बढ़ाया मान माटी का। सपूतों ने लहू देकर बढ़ाया मान माटी का। इबादत की तरह उसने लगाया ध्यान माटी का। इसे चूमो इसे पूजो, करो सजदे सभी कम है। इसे चूमो इसे पूजो, करो सजदे सभी कम है। जहाँ तक भी रहे ये दम, करे गुणगान माटी। जहाँ तक भी रहे ये दम, करे गुणगान माटी का। जहाँ तक भी रहे ये दम, करे गुणगान माटी का। मतलब और दो शेर। इरशाद। प्यार को तुम कभी तो जताया करो। बहुत खूब। प्यार को तुम कभी तो जताया करो। तो जताया करो। धड़कने अपनी मुझको सुनाया करो। प्यार को तुम कभी तो जताया करो। और शेर देखिए। रेत पर सो गए आसमां ओढ़ कर। रेत पर सो गए आसमां ओढ़ कर। रेत पर सो गए आसमां ओढ़ कर। ये मजा तुम फकीरों से पाया करो। भाई वाह 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 वाह। क्या? रेत पे सो गए आसमां उड़कर। रेत पर सो गए आसमां उड़कर। रेत पर सो गए आसमां उड़कर। ये मजा तुम फकीरों से पाया करो। वाह वाह वाह। और शेर देखिए। फूल तो फूल है कब बिखर जाएंगे। फूल तो फूल है कब बिखर जाएंगे। फूल तो फूल है कब बिखर जाएंगे। आप फूलों से दिल न लगाया। फूल तो फूल है कब बिखर जाएंगे। आप फूलों से दिल ना लगाया करो। और शेर देखिए। और के पाँव से दौड़ना छोड़ दो। और के पाँव से दौड़ना छोड़ दो। और के पाँव से दौड़ना छोड़ दो। हौसला आपका आजमाया करो। और क्या पीछे देखिए। आप हो जाएगी हर गजल दिल नशी। आप हो जाएगी हर गजल दिल नशी। आप हो जाएगी हर गजल दिल नशी। जान कर भी मधु चोट खाया करो। आप हो जाएगी हर गजल दिल। जान कर भी मधु चोट खाया करो। और एक गजल है। कभी सुनी वीणा
उठा कर तो देखो क्या कहने कभी सुनी वीणा उठा कर तो देखो तराने सजेंगे बजा कर तो देखो क्या कहने तराने सजेंगे बजा कर बजा कर तो तो देखो। देखो बहुत खूब। जवां धड़कने फिर से होने लगेगी जवां धड़कने फिर से होने लगेगी नजर से नजर को मिला कर तो देखो नजर से नजर को मिला कर तो देखो। वाह वाह। और शेर है क्या कहने दीवाने हुए हो बताते सभी को दीवाने हुए हो बताते सभी को कभी नाज नखरे उठा कर कभी नाज नखरे उठा कर तो देखो। और शेष में इबादत में तेरी झुका ही रहूंगा इबादत में तेरी झुका ही रहूंगा खुदा खुद को मेरा बना कर तो देखो। वाह 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 वाह। शेर सुनिए चमक चांद की सी करेगा जहां में चमक चांद की सी करेगा जहां में बुझे एक दिए को जला कर तो देखो बुझे एक दिए को जला कर तो देखो। लगता है अगर है वतन तुमको माँ से भी प्यारा अगर है वतन तुमको माँ से भी प्यारा तिरंगे में खुद को सजा कर तो देखो तिरंगे में खुद को सजा कर तो देखो। क्या कहने वाह 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 वाह। क्या कहने रेत पर सो गए आसमां उड़कर ये अदा तुम फकीरों से पाया करो फूल तो फूल हैं कब बिखर जाएंगे आप फूलों से दिल मत लगाया करो। मोहतरमा डॉक्टर मधु अग्रवाल साहिबा अपने गीतों से अपनी गजलों से नवाज रही थी और आपने महसूस किया होगा कि उनके कलाम में उन्होंने खुद भी जिक्र किया था एक तरफ जहां राजपूतों के तलवार की खनक और धमक दिखाई दे रही थी वहीं जब उन्होंने गजलिया शायरी पढ़ी तो हमको ऐसा लगा कि आपकी शायरी में सिर्फ राजपूतों के तलवारों की धमक या चमक नहीं है बल्कि मीरा के भाइयों की बहन भी है। बहुत शुक्रिया आपका। आइए हजरात ये वो शोहरा थे जिनका ताल्लुक उदयपुर से था या जिनका ताल्लुक नवकृति से था तो कुछ शायरों को अगर हम पहले पढ़वाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ये उनका मकाम नहीं होता है बल्कि ये एक मेज़बानी का तरीका है कि हम जो अपने मेहमानों का कलाम सुनते हैं तो पहले कोई स्थानीय लोगों को सुना जाता है संस्था से जुड़े हुए लोगों को सुना जाता है तो एक वेलकम करने का तरीका होता है लेकिन ये वो लोग हैं कि जो अपना एक मकाम रखते हैं एक स्थान रखते हैं। मैं चाहता हूं कि अब अपने मेहमानों की तरफ में बढ़ूं और एक नई नस्ल के फनकार को आवाज दूं इन शेरों के साथ मुझे ये फिक्र के तनहा कहीं ना हो जाऊं उसे ये डर है कि रुसवा कहीं ना हो जाऊं वो मेरी कब्र पर इस खौफ से नहीं आता मैं उसको देख के जिंदा कहीं ना हो जाऊं। शायरी सिर्फ एहसास की नरमी का नाम नहीं है बल्कि शायरी जज्बों की शिद्दत का नाम भी है उसमें जज्बात की शिद्दत भी होती है। आइए मैं गुजारिश करूं एक ऐसे ही फनकार से एक नौजवान शायर से जो तालिब अली शैदा के नाम से शायरी करते हैं बदायूं से उनका ताल्लुक है लेकिन अलीगढ़ में मुकीम है
और आज के जो हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर इलियास नवैद गन्नौरी साहब हैं, उसी मकतबा फिक्र से उनका ताल्लुक है। जनाब तालिब अली शहदा साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। उस्ताद मोहतरम से इजाज़त चाहूँगा। शुरू में काफ़ी आईने की बात चली थी तो मुझे भी 4 मिसरे याद आए और वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि लोग सच जानने से डरते हैं। लोग सच जानने से डरते हैं, बात हक मानने से डरते हैं। वाह। लोग सच जानने से डरते हैं, बात हक मानने से डरते हैं। आईना भी करे तो क्या आखिर खुद को पहचानने से डरते हैं। लोग सच जानने से डरते हैं, लोग सच जानने से डरते हैं, बात हक मानने से डरते हैं। आईना भी करे तो क्या आखिर खुद को पहचानने से डरते हैं। खुद को पहचानने से डरते हैं। और ये 4 मिसरे और समाप्त करने की क्या जरूरत है मुझे, पीछा करूंगा अक्ल का। क्या जरूरत है मुझे, क्या जरूरत है मुझे, पीछा करूंगा अक्ल का। मैं जुनून से किस लिए सौदा करूंगा अक्ल का। क्या जरूरत है मुझे, पीछा करूंगा अक्ल का। मैं जुनून से किस लिए सौदा करूंगा अक्ल का। और ना समझ था इसलिए आया फरेबे इश्क में, ना समझ था इसलिए आया फरेबे इश्क में। हो गया जब इश्क मुझको क्या करूंगा अक्ल का। हो गया जब इश्क मुझको, ना समझता इसलिए आया फरेबे इश्क में, ना समझता इसलिए आया फरेबे इश्क में। हो गया जब इश्क मुझको क्या करूंगा अक्ल का। हो गया जब इश्क मुझको क्या करूंगा अक्ल का। और मैं गीत शुरू करता हूं डायरेक्ट बिला तमहीद के। हमारा हिंद हमारी जान, किसका माने हम फरमान। हमारा हिंद हमारी जान, किसका माने हम फरमान। यही है अपना तो ऐलान, लुटा दे देश पे अपनी जान। हमारा हिंद हमारी जान, किसका माने हम फरमान। यही है अपना तो ऐलान, लुटा दे देश पे अपनी जान। इसी में हम सबकी है शान, इसी में हम सबकी है शान। नाम है इसका हिंदुस्तान, ये प्यारा देश है लोगों, हमारा देश है लोगों, ये प्यारा देश है लोगों। शुक्रिया कि ये प्यारा देश है लोगों, हमारा देश है लोगों। और ये बंदी समाप्त करने की बोले उर्दू अंग्रेजी भी, हिंदी और पंजाबी हम। क्या कहनी, बोले उर्दू अंग्रेजी भी, हिंदी और पंजाबी हम। गुजराती बंगाली तेलुगु बोले तमिल मराठी हम। बोले हिंदी अंग्रेजी और बोले उर्दू अंग्रेजी भी, हिंदी और पंजाबी हम। गुजराती बंगाली तेलुगु बोले तमिल मराठी हम। मगर ये सबकी एक जुबान, नाम है जिसका हिंदुस्तान। ये प्यारा देश है हमारा देश है लोगों, ये प्यारा देश है लोगों, हमारा देश है लोगों। और कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। बहुत खूब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। एक है हम सब, एक है मिट्टी, एक के हम शैदाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। एक है हम सब, एक है मिट्टी, जिसके हम शैदाई हैं। इसी पर हम सब हैं कुर्बान, नाम है इसका हिंदुस्तान। ये प्यारा देश है लोगों, हमारा देश है लोगों, ये प्यारा देश है लोगों, हमारा देश है लोगों। और ये बन के कहे कबीर ने दोहे इसमें, लिखा गालिब ने दीवान। कहे कबीर ने दोहे इसमें, लिखा गालिब ने दीवान। सारी दुनिया प्यार हमारा देख देख कर है हैरान। सारी दुनिया प्यार हमारा देख देख कर है हैरान। मोहब्बत बढ़ती है हर आन, नाम है इसका हिंदुस्तान। ये प्यारा देश है लोगों, हमारा देश है लोगों, ये प्यारा देश है लोगों, हमारा देश है लोगों। और इतनी खामोशी के साथ तो बस मैं आखिरी बंद पढ़ सकता हूँ इस गीत का। और आखिरी बंद समाप्त कर लिया। और हमारे हिंदुस्तान का जो नक्शा है, कोशिश की है कि गीता बाइबिल वेद पढ़ें और दिल से पाक पढ़ें कुरान। गीता बाइबिल वेद पढ़ें और दिल से पाक पढ़ें कुरान। यहाँ आरती मंदिर में हो और हो मस्जिद में आजान। गीता बाइबिल वेद पढ़ें और दिल से पाक पढ़ें कुरान। यहाँ आरती मंदिर में हो और हो मस्जिद में आजान। है शैदा अपनी ये पहचान, नाम है इसका हिंदुस्तान। ये प्यारा देश है लोगों, हमारा देश। क्या कहने में, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया जनाब तालिब अली शहदा साहब।
आपने वतन के नाम की गीत पढ़कर भी एक तरह से आज के इस मुशायरे का अदा किया, क्योंकि नवगिरती का मुशायरा गंगा जमुनी तहजीब को भी फरोग दे रहा है, गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दे रहा है। और गंगा जमुनी तहजीब तो हिंदुस्तान की संस्कृति है, यहाँ की मिट्टी में शामिल है। बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी ताकतें आती हैं जो एक दूसरे को जुदा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो आवाजें कुछ दिनों के बाद खामोश होकर घर बैठ जाती हैं। और जो हिंदुस्तान का गंगा जमुनी निज़ाम है, जो यहाँ का भाईचारा है, वो कभी खत्म नहीं होता है। मुझे उनकी शायरी सुनकर ये कुछ शेर याद आए कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे, मुल्क एक बार बट गया लेकिन सुन लो अब ये तकसीम दोबारा नहीं होने देंगे। तो उसी पैगाम को आम किया जनाब तालिब अली शहदा साहब ने अपनी शायरी से। आइए दोस्तों, अपने एक और मोहतरम दोस्त की खिदमत में पहुंचता हूं इन शेरों के साथ के सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए। मैं अपने आप से गुजरा हूं तुझ तक आते हुए, फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रोक दिया, मैं गिर पड़ा था किसी शख्स को उठाते हुए, फिर उसके बाद अता हो गई मुझे तासीर, मैं रो पड़ा था किसी को गजल सुनाते हुए। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। इन शेरों में गजल का पूरा एक मंजरनामा सांस लेता है। गजल के सिनॉप्सिस में देखे जा सकते हैं कि हमारा शायर जब आप तक पहुंचता है तो अपने आप से गुजरता है। वो समाज में किसी शख्स को उठाते हुए खुद जमाने के पैरों तले रुन जाता है। ये हमारे शायर का करिश्मा होता है। और गजल का एक लहजा होता है कि गजल इतनी अच्छी भी कभी हो जाती है, तासीर हासिल हो जाती है कि या तो सुनने वाला रो पड़ता है या सुनाने वाला रो पड़ता है। और जब कहानी खत्म होती है तो लोग तालियां बजाते हुए रोते हैं। तो पूरा गजल का इसमें एक अध्याय, पूरा गजल का एक चैप्टर नजर आता है। एक ऐसे शायर हमारे दोस्त मोहतरम रोशन निजामी साहब जो चंदोसी से हमारे मेहमान हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो अपनी शायरी आपके सामने पेश करें और गजल के तमाम लहजे जो नक्शे बना के खिदमत पेश की उसकी परछाइयाँ उनकी शायरी में आप महसूस करेंगे। जनाब रोशन निजामी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। अभी मेरे छोटे भाई तालिब साहब पढ़ रहे थे, यकीनन ये होश दिलाया कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। एक मतला पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं कि उसने किया सवाल अलग किसकी शान है। उसने किया सवाल अलग किसकी शान है, मैंने दिया जवाब कि वो हिंदुस्तान है। मैंने क्या कहेंगे रोशन भाई दिया जवाब वो हिंदुस्तान है। बहुत और हजरात एक मतलब फिर पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं कि जुल्म पर जुल्म मेरे यार तू सहता क्यों। जुल्म पर जुल्म मेरे यार तू सहता क्यों है। मेरे दोस्त हैं, बहुत पुरानी मुलाकात है मेरी। आज के नाज़रीन बहुत अच्छी निज़ामत फरमाते हैं। मोइन शादाब साहब तकरीबन 25 सालों से मेरी मुलाकात है और आज यकीनन मैं बहुत बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि आज उनकी निज़ामत में मुशायरा पढ़ रहा हूँ। मैं तरसता रहा और आपकी निज़ामत में ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ कि मुशायरा पढ़ पाया। और मेरी और बड़ी खुशनसीबी ये है कि आज के आली वक़ार सदर डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं, उनके ज़ेर शेर पढ़ रहा हूँ और यहाँ से मतलब अर्ज करता हूँ कि जुल्म पर जुल्म मेरे यार तू सहता क्यों। क्या बात है। जुल्म पर जुल्म मेरे यार तू सहता क्यों है, इतना बुज़दिल है तो इस मुल्क में रहता क्यों है। इतना बुज़दिल है तो इस मुल्क में रहता, इतना बुज़दिल है तो इस मुल्क में रहता क्यों है। और 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। बात को तरह तरह से कहा जाता है, हर शायर का अपना मिजाज है, अपना दिमाग है, अपना कलम है, किस किस तरह से कहता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक बात बहुत बार कह दी गई, मैं फिर कहता हूँ इसको। मैं कुछ कोशिश की अलग तरीके से कहने, अर्ज किया है कि जो माजी में नहीं पाया वो सब कुछ आज है।
माजी में नहीं पाया वो सब कुछ आज है बेटे। जो माजी में नहीं पाया वो सब कुछ आज है बेटे। बहुत होशियार रहना है, धर्म का आज है बेटे। जो माजी में नहीं पाया वो सब कुछ आज